Hello students, welcome to all of you. Students, in previous video we have done exercise 9.1. Today we are going to start exercise 9.2. Firstly, we will discuss about the basic of exercise 9.2. So students, remember this note: parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area. मीन्स हमारे पास सेम बेस पे टू पैरेललोग्राम बनी है। ये पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD, और इसी बेस पे हमारे पास वन मोर पैरेललोग्राम है ABEF। तो हम एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABEF। मीन्स यदि हमारे पास सेम बेस की पैरेललोग्राम होगी एंड सेम पैरेलल लाइन के बीच बनी होगी तो उन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया है वो इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। Students, remember this note also. If a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallels, then the area of triangle is equal to half the area of the parallelogram. Means students, किसी एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस हमारे पास AB है और इसी बेस पे एक ट्रायंगल बनती है जिसका भी बेस हमारे पास AB है। सो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ABE एंड पैरेललोग्राम ABCD ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE is equal to half area of parallelogram ABCD. Students, remember this result. Now we are going to start exercise 9.2. Question number first is in figure 9.15. This figure is 9.15 figure. ABCD is a parallelogram. Students, given is ABCD parallelogram. AE perpendicular on DC and CF perpendicular on AD. If AB equal to 16 cm, AE equal to 8 cm and CF is equal to 10 cm, find AD. तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या गिवन है? ABCD एक ट्रायंगल है जिसमें CF इज परपेंडिकुलर ऑन AD एंड AE परपेंडिकुलर ऑन DC। हमें AB एंड AE गिवन है एंड CF गिवन है। हमने फाइंड करना है AD। सो स्टूडेंट्स, डायग्राम को देखकर हमें पता चल रहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है इज इक्वल टू होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। यदि हम AD को बेस मानेंगे तो हमारा एरिया क्या आएगा? CF मल्टीप्लाई AD। क्लियर? यदि हम AE को हाइट मानेंगे, CD को बेस मानेंगे तो AE हमारे पास हाइट आएगी, तो बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है मीन्स CD मल्टीप्लाई AE। तो स्टूडेंट्स, हम 1 एंड 2 दोनों को इक्वल रख लेंगे तो उससे हमारी AD की जो हाइट है वो आ जाएगी, जो बेस है वो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखो कैसे सॉल्व करते हैं। वी हैव हमें गिवन है AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड CF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यदि हम
ए बी को बेस मानेंगे तो हमारे पास जो हाइट है वो क्या आएगी, ए ई। तो बेस क्या है हमारे पास, ए बी, और हाइट क्या है, ए ई। और जहाँ पर सी डी को भी बेस मान सकते हैं, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी है। क्लियर। तो सेम आल्सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यदि हम ए डी को बेस मानेंगे तो हमारे पास जो हाइट है वो क्या आएगी, एफ सी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम ए बी सी डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी मल्टीप्लाई सी एफ। और ए डी मल्टीप्लाई सी एफ करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए डी मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम 1 का नाम देते हैं और इसको 2 का, फ्रॉम 1 एंड 2। ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी है और ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। सो इन दोनों को हम इक्वल रख लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डी इज इक्वल टू, ए डी मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 128, ए डी इक्वल टू 128/10। सो ए डी इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर अपना आंसर होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD। एक हमें पैरेललोग्राम ABCD गिवन है और इसकी सभी साइडों का जो मिड पॉइंट है वो दिया गया है हमें E, F, G एंड H। हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ E, F, G, H इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD। तो स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, और हमें गिवन था ई एफ जी एंड एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो हमने प्रूव करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमने, एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। मीन्स जो बीच में हमारे पास शेप बन रही है ई एफ जी एच, इसका जो एरिया है वो होल पैरेललोग्राम जो है हमारे पास ए बी सी डी उसका हाफ है। सो स्टूडेंट्स हमने नोट 3 किया था, जो कि हमने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट नोट 3, वो नोट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स सिंस ट्रायंगल एच जी एफ ये वाली ट्रायंगल है एंड पैरेललोग्राम एच डी सी एफ स्टैंड ऑन द सेम बेस एच एफ, जो ये वाली पैरेललोग्राम है ऊपरली एच एफ सी डी, एच डी एफ सी जो है हमारे पास सी एफ, ये पैरेललोग्राम है एच एफ सी डी एंड ट्रायंगल एच जी एफ है। इन दोनों का जो बेस है सेम है एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल एच एफ एंड डी सी। सो एरिया ऑफ एच जी एफ इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ एच डी सी एफ। सेम नोट 3 की हेल्प से सिमिलरली ट्रायंगल एच ई एफ, ये वाली ट्रायंगल एच ई एफ एंड पैरेललोग्राम ए बी एफ एच, ये वाली पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द सेम बेस एच एफ एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल एच एफ एंड ए बी। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एच ई एफ इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच। एडिंग 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल एच जी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एच ई एफ इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ एच डी सी एफ प्लस एरिया ऑफ ए बी एफ एच। यदि हम इन दोनों पैरेललोग्राम को ऐड करेंगे ए बी एफ एच एंड एच एफ सी डी को, तो हमारे पास ये पूरी पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाता है रे, ए बी एरिया ऑफ ए बी सी डी, हैंस प्रूव, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास, पी एंड क्यू आर एनी 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड्स डी सी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली
of a parallelogram ABCD show that area APB is equal to area BQC। तो स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, P and Q are any two points on side CD and AD of a parallelogram ABCD। हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD और CD लाइन पे साइड पे एक पॉइंट P गिवन है और AD साइड पे एक पॉइंट Q गिवन है। तो हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। So students, same as question number 2, to prove area of triangle APB is equal to area of triangle BQC. Same as the help of note 3, since triangle APB and parallelogram ABCD stand on the same base AB। स्टूडेंट्स देखो, जो हमारे पास APB ट्रायंगल है एंड ABCD पैरेललोग्राम है, इनका जो बेस है वो सेम आता है। हमारे पास AB बेस जो सेम आ रहा है एंड जो दोनों शेप है हमारे पास सेम पैरेलल लाइन के बीच बन रही है। क्लियर। जो ट्रायंगल ABP है वो भी AB एंड CD पैरेलल लाइन के बीच बन रही है एंड जो पैरेललोग्राम ABCD है वो भी टू पैरेलल लाइन AB एंड CD के बीच बन रही है। सो एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD। क्लियर। सिमिलरली यदि हम इसको इस तरह से देखेंगे तो ट्रायंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD जो है वो सेम पैरेलल लाइन के बीच बन रही है एंड दोनों का जो बेस है वो भी सेम आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD स्टैंड ऑन द सेम बेस BC एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल BC एंड AD। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। So from 1 and 2, area of BQC is equal to area of APB, hence prove। So students, इस क्वेश्चन में हमने ये एरिया प्रूव करना था वो हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी क्वेश्चन समझ लग गए होंगे। इस एक्सरसाइज के हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। किसी स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक्स।